यहां पे एग्जामिनर ने एक ट्रैप सेट कर रखा, वो है इसके डोमेन और कोडोमेन में, जिसकी वजह से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास एफ एक फंक्शन है जो कि इस क्लोज इंटरवल में दे रखा है, इसका कोडोमेन और रेंज 1 या 1 से बड़ा इंफिनिटी तक है, और ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जीएक्स के बारे में बात कर रहा है, जीएक्स जो है वो अपने को ऐसे दे रखा है, इसके इंटीग्रल्स की वैल्यू यहां पे दी हुई है, और एक पीस वाइज फंक्शन में अपने को दे रखा है। तो डायरेक्ट तो अपन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल बोल नहीं सकते, तो वैसे सिचुएशन में अपने को इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले अपन यहां पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, जैसे ए और बी दोनों पॉइंट्स पे अगर मान लो मेरे को चेक करना है, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन ए और बी पे ही अलग अलग तरीके से डिफाइन हो रहा है, तो हम यहां पे क्या बोल देंगे, जी ऑफ ए प्लस और जी ऑफ ए माइनस और जी ऑफ ए सारी के सारी वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। अब अपने को यहां पे पता है कि जी ऑफ ए माइनस इसने खुद से 0 दे दिया, तो जी ऑफ ए प्लस की अगर मान लो मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे जी एक्स फंक्शन में ए प्लस वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इस वाले इंटरवल में आएगा, यानी कि ये फंक्शन है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस में, और ये ए से अपने पास में यहां पे एक्स दे रखा है, ये हो जाएगा, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि मैं इसको ना लिख सकता हूं कि ये बेसिकली लिखा है इंटीग्रल, यहां पे ए हो जाएगा, यहां पे भी ए तक जा रहा है, और एफ ऑफ टी डी टी, और जब सेम लिमिट होती है तो वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जी ऑफ ए पे भी ये वैल्यू सेम ही अपने पास में ए टू ए आएगी, तो इसका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। सिंस यहां पे तीनों वैल्यूज इक्वल हो रही है, फाइनाइट हो रही है, तो ए पे तो कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही बी पॉइंट पे अगर मान लो मेरे को चेक करना है, तो बी के लिए अपन क्या कर देंगे, यहां पे ये अपने पास में जी एक्स आ जाएगा। देखो बेसिकली अपने को क्या करना है, बी माइनस बी प्लस सब पे चेक करना है, तो मैं यहां पे सबसे पहले x टेंस टू बी माइनस पे चेक कर देता हूं जी एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू बी माइनस हो जाएगा, और हमारे पास में 0 से x और f ऑफ टी डी टी हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ रही है 0 यहां पे आ जाएगा, या सॉरी a है, ये a है, तो यहां पे भी a आ जाएगा, यहां b आ जाएगा, और ये f ऑफ टी डी टी हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ही जी ऑफ बी पे इसकी वैल्यू देखोगे तो ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी हो रही। अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है वो उसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब बी प्लस पे चेक करते हैं, बी प्लस पे अगर मान लो मैं चेक करूंगा, यानी कि यहां पे इस वाले में पुट करेंगे, इस वाले में अगर मान लो अपन पुट करते हैं तो यहां पे तो एक्स है ही नहीं, तो हम यहां पे सीधा सीधा बोल देंगे कि इसकी वैल्यू ये एफ ऑफ टी डी टी इसके बराबर हो जाएगी। ये वैल्यू और ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, तो इस पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूअस होगा। इतना अपने को पता चल चुका है कि हर जगह पे ये कंटिन्यूअस हो रहा है। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये तो कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो 0 ही हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन जो कि अपन करते हैं लेबनीज थ्योरम से, ठीक है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, वहां पे अपन क्या करेंगे कि यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन में, जो ये फंक्शन है इसमें अपर लिमिट को पुट कर दो, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट कर दो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अल्टीमेटली यहां से एफ एक्स आ जाएगा। तो ये अपने पास में एफ एक्स आ गया, और ये कब है, जब x की वैल्यू यहां से यहां है। दूसरे वाले सिनेरियो में देखोगे तो यहां पे अपन फिर से वही सेम टाइप का सिनेरियो लगाएंगे कि सबसे पहले इसमें हम पुट कर देंगे f ऑफ b, और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फिर f ऑफ a 0 और a का डिफरेंशिएशन 0, तो टोटल 0 हो गया। ये बेसिकली 0 हमारे पास में आ जाएगा। ये अपने पास g डैश x आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे कि देखो डिफरेंशियबिलिटी के लिए अपन क्या करते हैं, जी डैश ऑफ, अगर ए पे चेक कर रहे हैं तो जी डैश ऑफ ए प्लस और ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस दोनों की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए एंड फाइनाइट होनी चाहिए। सेम टाइप का सिनेरियो बी के लिए होगा। अब यहां पे अगर अपन देखें ए माइनस पे वैल्यू ये है 0, और ए प्लस की अगर बात करोगे तो ए प्लस पे वैल्यू एफ एक्स है, तो यानी कि ये एफ ऑफ ए। अब बस अपने को ये देखना है क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। वैसा ही सेम सिनेरियो अगर मान लो मैं b के लिए करता हूं, तो ये g ऑफ b प्लस हो जाएगा g डैश और g डैश b माइनस। अब अपने को ये दोनों देखना है कि ये फाइनाइट है या नहीं है, तो b प्लस पे अगर अपन यहां पे देखेंगे तो 0 आ रहा है ये वाली वैल्यू, तो ये तो 0 हो गया। b माइनस पे देखोगे तो अपने पास ये वाला फंक्शन है, इसमें पुट कर देंगे तो ये f ऑफ b आ जाएगा।
बस अब अपने को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू देखनी है। और जो ट्रैप मैं तुमको बोल रहा था कि एग्जामिनर ने सेट किया, अब यहां पे देखो वो यही है कि अगर मान लो तुम यहां पे एफ एक्स फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए से बी के क्लोज इंटरवल में कुछ भी लेते हो, चाहे ए लेते हो या बी लेते हो, हमेशा उसका आउटपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं सीधा सीधा कि एफ ऑफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कभी जीरो के बराबर नहीं होंगे। जीरो के बराबर नहीं होंगे तो इन दोनों पॉइंट पे ये वाला जो फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि जेईई एडवांस के हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस हर साल जेईई मेंस में फ्रीक्वेंटली थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस को अपन लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं, तो वहां से जाके बाकी क्वेश्चंस को भी चेकआउट कर लो।